हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवानों की मौत, 1 शदीद जख्मी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पुतंगल मंडल मुस्तखिर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े में एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुकामी एसआई मचंदर की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल के मल्लारम गांव के 3 नौजवान जब्बार 32 साल, दिनेश 24 साल और साईगुंडा 28 साल मोटरसाइकिल पर बस को ओवरटेक करते हुए पुतंगल से कोटागरी की तरफ आ रही ट्रैक्टर से टकराकर गिर पड़े। इस दौरान बोधन डिपो की बस ने उन तीनों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में बाइक पर सफर कर रहे 3 में से 2 की मौके पर ही हो गई और नौजवान साईगुंडा शदीद जख्मी हो गया। इसी तशवीशनाक हालत में मुकामी लोगों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर बोधन सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह, वजीर आजम और दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन, साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू और दीगर शख्सियात ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए चंद्रशेखर राव की तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, पड़ोसी रियासतों की अहम शख्सियात ने भी तवील और बेहतर जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जहदकारों, अदाकारों, सरकर्दा ताजिरों ने भी इनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के अजला और शहर हैदराबाद के हर डिवीजन में एक जश्न का माहौल था, जहां टीआरएस के कारकुन और लीडरों ने सुबह से ही अपने चीफ मिनिस्टर की सालगिरह को एक त्योहार के तौर पर मनाया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को बंडी संजय ने दी सालगिरह की मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह के मौके पर रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार एमपी ने मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कंटी वेलुगु प्रोग्राम मई के आखिर तक जारी रहेगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर के साथ बीआरकेआर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और कंटी वेलुगु पोडू अराजी, हरितहारम और दीगर मसाइल का जायजा लिया। कंटी वेलुगु प्रोग्राम का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये प्रोग्राम मई के आखिर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन को नुस्खे के आने के देते वक्त एहतियात बरतें। गर्मियों के पेश नज़र कैंपों में पीने के पानी की फराहमी और शामियाने का इंतजाम किया जाए। पोडू मुस्तफीदीन के लिए पासबुक तैयार रखी जाए, जिन्हें जिला सतह की कमेटी ने मंजूरी दी है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वो इस साल के हरितहारम प्रोग्राम के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी जियो नंबर 58, 59, 76 और 118 के मुताबिक मुंतखब होने वाले मुस्तहिकीन के घरों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने की हिदायत दी। 2 साल के वक्फे के बाद बल्दिया में बीजेपी फ्लोर लीडर का तकर्रुर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात को 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन बीजेपी ने बल्दिया में अपने फ्लोर लीडर का तकर्रुर नहीं किया। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी ने बीआरएस का मुकाबला करते हुए पहली मरतबा जायद सीटों पर कामयाबी हासिल की। 2 साल के अरसे में यूं तो जीएचएमसी काउंसिल के कई इजलास मुनक्किद हुए, लेकिन इनमें बीजेपी का फ्लोर लीडर नहीं था। पार्टी ने आखिरकार कॉर्पोरेशन में फ्लोर लीडर और डिप्टी फ्लोर लीडर्स के तकर्रुरात अमल में लाए। पार्टी ने शंकर यादव को कॉर्पोरेशन में पार्टी का फ्लोर लीडर मुकर्रर किया। शंकर यादव बेगम बाजार डिवीजन की नुमाइंदगी करते हैं, जो राजा सिंह के असेंबली हल्के गोशा महल के तहत आता है। बीजेपी कैडर में शंकर यादव मकबूलियत रखते हैं और बीसी तबकात को पार्टी से करीब करने के लिए बीजेपी ने इनका इंतखाब किया है। हैदराबाद में संडे फंडे टैंक बॉन्ड में वापस आ गया। म्यूजिकल फाउंटेन का खूबसूरत नज़ारा। टैंक बॉन्ड रोड पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का संडे फंडे दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है। ये 19 फरवरी 2023 को मुनक्किद होने जा रहा है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील के साथ टैंक बॉन्ड रोड पर इतवार की शाम बहुत सी सरगर्मियों से भरपूर होगी। मौसीकी, खरीदारी और दीगर सरगर्मियों की बहुतात के साथ टैंक बॉन्ड रोड पर मुतअद्दिद फूड ट्रक भी मौजूद होंगे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खाने के शौकीन मायूस नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर तुर्किया ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए मदद। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह तकारीब मनाने का नया अंदाज इख्तियार करते हुए के चंद्रशेखर राव की सालगिरह पर तुर्किया में ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की इमदाद की जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने तुर्किया के ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए अपनी 1 महीने की मुकम्मल तनख्वाह बतौर अतिया कौंसल जनरल तुर्किया मिस्टर ओहान यलमान ओकान के हवाले करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह 17 फरवरी को है। वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए हवाले करेंगे। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि तुर्किया सिफारत खाने की जानिब से शुरू किए गए ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए बैंक खाते में ये रकम 17 फरवरी को मुंतकिल कर दी जाएगी और इसके रसायत कौंसल जनरल तुर्किया मुतय्यना हैदराबाद के हवाले कर दिए जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस को 100 सीटों पर कामयाबी के साथ इख्तिदार यकीनी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के 10वें दिन वर्धनापेट असेंबली हल्के का अहाता किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि तेलंगाना में बदउनवान बीआरएस हुकूमत के खात्मे के लिए कांग्रेस को एक मौका दें। रेवंत रेड्डी ने सुबह 9 बजे इंगला देहात से पदयात्रा का आगाज किया और अवाम के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के अलावा ज़राई मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों, खवातीन और तलबा से मुलाकात में कांग्रेस इख्तिदार पर फलाही इक़दामात का भरोसा दिलाया। दीगर असेंबली हल्के जात की तरह वर्धनापेट में रेवंत रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने वर्धनापेट टाउन में
कॉर्नर मीटिंग से खिताब में ऐलान किया कि 10 महीने के बाद कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इख्तियार आएगी और उसे 100 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने पार्टी कैडर से अपील की कि वो 10 महीने तक जिद्दोजहद करें ताकि बीआरएस को इख्तियार से बेदखल किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर फलाही स्कीमात के नए दौर का आगाज होगा। निजामिया जनरल हॉस्पिटल यानी चार मीनार दवाखाने में डॉक्टर्स की खिल्लत, अहम शोबों की खिदमत मुतासिर। पुराने शहर के तिब्बी सहूलतों का मरकज निजामिया जनरल हॉस्पिटल यानी चार मीनार दवाखाने को हुकूमत की जानिब से यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। सर्जन का ओहदा 1 साल से और गैनाकोलॉजिस्ट का ओहदा 3 साल से खाली है। ऑपरेशन थिएटर मौजूद होने के बावजूद मुनासिब अमले की गैर मौजूदगी से ऑपरेशन और ऑपरेशन के डिलीवरीज नहीं हो रहे हैं, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से शोबे तिब को तरक्की देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा सेहत के बजट में इजाफा भी किया गया। रियासत में नए मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स तामीर किए जा रहे हैं, मगर पुराने शहर के खदीम और तारीखी यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज को हर मामले में नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर तवज्जो देना वक्त का तकाजा है। असेंबली में कायदे मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से यूनानी कॉलेज और हॉस्पिटल के मसाइल पर तवज्जो दिलाने पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया है, मगर महकमा सेहत का उर्दू ज़ेर तालीम यूनानी कॉलेज और हॉस्पिटल से मुसलसल सौतेला सुलूक जारी है। आज से चंद बरस पहले तक रोजाना ओपी 350 से 400 का होता था, ताहम हॉस्पिटल में अहम शोबों के डॉक्टर्स की खिल्लत की वजह से ओपी घटकर रोजाना 100 से नीचे आ गया है। 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में मामूल से कम दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है और बिलखुसूस मुत्तहदा आदिलाबाद जिले एक मरतबा फिर सर्दी की लपेट में आ गया। निर्मल जिले के खानापुर में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत के 19 अजला में येलो और 2 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंचा है। कई मुकामात पर कोहरे की घनी चादर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने निशानदही करते हुए कहा कि आइंदा 2 दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। रेलवे मुसाफिरीन की सलामती के लिए सख्त इक़दामात। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने रेलवे की रियासती सतह की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ट्रेनों की हिफाजत और पटरियों पर गैर मजाज सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। ट्रेनों की निगरानी GRP सिस्टम के जरिए की जाएगी और रेलवे पटरियों पर खुदकुशी के वाक़यात के तदारुक, ट्रेनों के जरिए गैर कानूनी तौर पर इंसानी मुंतकली, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और सरखे के वाक़यात को रोकने पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रेनों पर संगबारी के वाक़यात को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इजाफी तौर पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवेज B श्रीधर रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार जैन, एडिशनल डायरेक्टर रेलवे प्रोडक्शन फोर्स राजाराम, DIG इंटेलिजेंस कार्तिकिया और दिगर मौजूद थे। रेलवे पटरों के करीब इलाकों में बसने वाले अफराद की सलामती और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफिरीन को सरखा और दिगर वाक़यात से बचाने पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हिफाजती इक़दामात और एहतियाती तदाबीर पर शऊर बेदारी के लिए एक मुख्तसर फिल्म तैयार की जाए ताकि अवाम जराइम से महफूज रहें। भवानी मामले में अशोक गहलोत की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की, अवैसी ने कहा। भवानी में 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाए जाने पर रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने अफसोस का इजहार किया और गहलोत हुकूमत पर तनखीद करते हुए कहा कि अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की। वाज़ेह है कि रियासत हरियाणा के जिले भवानी में 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने दोनों की जली हुई लाशें हरियाणा के भवानी में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी से बरामद की। इल्जाम है कि बजरंग दल के कारकुनों ने जुनैद और नासिर को राजस्थान से अगवा करके हरियाणा ले गए और वहां उन दोनों को जिंदा जलाकर हलाक कर दिया। वहीं इस मामले में मतूफी के अहल खाना ने बजरंग दल के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अहले खाना के मुताबिक हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू, सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू जो बजरंग दल से वाबस्ता थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद बजरंग दल के कारकुनान ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करके इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने वीडियो के जरिए इस वारदात में बजरंग दल के मुलविस होने से साफ इनकार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब जुमे को मतूफी की लाशों को अलसुबा गाँव लाया गया है, जहाँ मातम और शोक का माहौल है। कान में फूल लगाकर कांग्रेस के अरकान असेंबली इजलास में शरीक। कर्नाटका में आज से असेंबली के बजट इजलास का आगाज हुआ। इस वक्त वहां बीजेपी की हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोब्बई ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज असेंबली में अपना आखिरी बजट पेश किया। बजट इजलास के दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। जी हाँ, कांग्रेस के अरकान असेंबली बशमुल साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करते हुए अपने कानों में फूल लगाकर इजलास में शरीक हुए और बताया है कि बीजेपी हुकूमत ने साल 2018 के मंशूर के वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने कान में फूल लगाया है। दिल्ली में पासपोर्ट की तस्दीक अब 15 दिन में नहीं 5 दिन में होगी, अमित शाह ने कहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को कहा कि पासपोर्ट की दरख्वास्तों की तस्दीक अब 15 दिन के बजाय 5 दिनों में मुकम्मल की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 76वें यौम तासीस की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन की मुकम्मल ऑनलाइन सहूलत का इफ्तिताह किया और दिल्ली पुलिस में शामिल मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स भी लोगों के लिए वक्फ की। इसके साथ ही मरकजी वज़ीर दाखिला ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी
NFSU दिल्ली कैंपस के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। 3 तलाक कानून पर राखी सावंत का मोदी से इजहार तशक्कुर, कहा मुझे पता नहीं था ये मेरे काम आएगा। राखी सावंत की शादी इस वक्त खतरे में है। अदाकारा ने अपना मजहब तब्दील करके आदिल दरानी से शादी कर ली। इसके शौहर आदिल को उसे धोखा देने, इस पर हमला करने और उसके पैसे और जेवरात छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ऐसे में राखी सावंत की तरफ से रोजाना नई अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। राखी ने तन्नू नामी लड़की के साथ अपने शौहर के अफेयर का दावा किया और कहा कि आदिल और उसकी गर्लफ्रेंड जेल से बाहर आने के बाद शादी करने वाले हैं। तहम राखी आदिल को तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राखी ने कहा कि आदिल ने उनके साथ इस्लामी और रजिस्टर्ड शादी की है। इसके साथ उन्होंने 3 तलाक कानून को नाफिज करने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। राखी ने कहा कि वो नहीं जानती थी कि यह कानून उनके लिए काम आ सकता है। कश्मीर में भी आया जल्जला। जम्मू एंड कश्मीर के जिले रियासी के कटरा इलाके में जुमे को 3.6 शिद्दत के जल्जले का झटका महसूस किया गया। इसके अलावा जल्जले के झटके डोडा में भी महसूस किए गए। मुतल्लिका हुक्काम ने कहा कि जल्जले के बाद कहीं से भी किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि जल्जले का झटका जुमे की सुबह 5:01 पर रियासी जिले के कटरा और डोडा जिले में महसूस किया गया। जल्जले की गहराई जेर जमीन 10 किलोमीटर थी, जबकि जल्जले का मरकज कटरा से 97 किलोमीटर मशरिक में था। तुर्की और शाम में हालिया तबाहकुन जल्जले के बाद जम्मू एंड कश्मीर में माहिरीन की तरफ से बड़े पैमाने पर जल्जले की पेशेंटगोई की जा रही है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में जल्जले के झटके लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। ताइवान में भी आए जल्जले के झटके। ताइवान के मशरकी इलाके में जुमे की सुबह हल्के जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ताइवान के सेंट्रल वेदर ब्यूरो की इत्तला के मुताबिक जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:22 पर आया। जल्जले का मरकज बहरुल काहिल में ताइवान के मशरकी साहिल पर हवालिन काउंटी में जमीन की सतह से नीचे 18.7 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जल्जले में जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवालिन काउंटी ताइवान के दीगर हिस्सों की निस्बत जल्जलों का ज्यादा शिकार होती है। फरवरी 2018 में 6.5 शिद्दत के जल्जले से 16 अफराद हलाक और 285 जख्मी हुए थे। शाम के कई मुकामात पर फिर एक मरतबा जल्जले के झटके। 10 रोज पहले आने वाले जल्जले से बुरी तरह तबाह शाम में जुमेरात की रात 10:47 पर सुबह अदलिब और कई मुकामात पर फिर एक मरतबा जल्जले के झटके आए। सरकारी ज़राए ने बताया कि जल्जले की शिद्दत 5.4 थी। इसके नतीजे में दारुल हुकूमत दिमिश्क और शुमाली सूबे हलब में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले का मरकज अदलिब शहर से 61 किलोमीटर दूर था। 30 मिनट के अंदर शुमाल मगरबी साहिली सूबे लिताकिया में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रात 11:17 पर 3.4 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जले का मरकज लिताकिया से 50 किलोमीटर दूर था और जल्जला 46 किलोमीटर की गहराई में आया। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के लिए $1 अरब इमदाद की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए $1 अरब इमदाद की अपील जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि $1 अरब से तुर्किया के 52 लाख अफराद को 3 महीने के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा शाम के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील कर चुका है। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 42,000 तक पहुँच चुकी है। वाज़ेह है कि तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था। इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर पुलिस जुमे की सुबह से ही लव लश्कर के साथ इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है। जमान पार्क का इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। रात से इमरान खान के घर के सामने हामियों की बड़ी तादाद भी जमा है। पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद कहा जा रहा है कि अब इन पर कानूनी गिरफ्त मज़ीद सख्त हो जाएगी। दरअसल इमरान खान पर तोशा खाना में जमा तहाइफ को सस्ते में खरीदने और महंगे दामों में फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। इस पर इलेक्शन कमीशन इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है। इनकी पार्लियामेंट की रुकनियत भी मनसूख की जा चुकी है। इस फैसले के खिलाफ इमरान के हामियों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। इस दौरान तशद्दुद में कुछ लोग जख्मी भी हो गए। इस वाक़े के बाद खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वारंट जारी हुए थे। तुर्किया और शाम में आए जल्जले से अब तक 41,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। तुर्किया और शाम में जल्जले से मरने वालों की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। कुदरती आफत का सामना करने वाले दोनों ममालिक में इंसानी बहरान बढ़ गया है। हुक्काम और तिब्बी माहिरीन ने कहा कि 6 फरवरी के तबाहकुन जल्जले के बाद से तुर्किया में 38,044 और शाम में 3,688 अफराद हलाक हो चुके हैं। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 41,732 हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।